नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक एनबीएफसी के बारे में। देखिए, जिसके नाम आप पहले ही मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ कि आईडीएफसी आईडीएफसी लिमिटेड जो है वो देखा जाए तो एक एनबीएफसी है। तो एनबीएफसी का मतलब आप जानते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो जितने सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उनमें से आईडीएफसी बहुत छोट देखा जाए तो बहुत छोटा कंपनी है। छोटा मतलब कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बहुत छोटा है। इसका जितने सारे कंपटीटर है वो बहुत मतलब आगे, मतलब बहुत उसका बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है और वो कंपनी बहुत आगे भी चल गया है। तो आज ही मैं बात करूंगा आईडीएफसी के बारे में। तो आईडीएफसी का फिलहाल जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि सर, इस कंपनी फ्यूचर में आगे जा सकता है, क्या इस कंपनी में निवेश करने से मुझे कुछ फायदा मिल सकता है? तो चलो उसी के ऊपर बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन, अपडेट्स और आईपीओज और न्यूज के बारे में जानना है तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स आपको क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं कंपनी की इंफॉर्मेशन के ऊपर आपको जानना चाहूंगा। ये था कंपनी का वेबसाइट्स। आपको कुछ भी चीज जानना है तो एक बार वेबसाइट को आपको जरूर विजिट करना होगा। तो कंपनी की वेबसाइट में ही आपको पता चल जाता है कि कंपनी कौन सा फील्ड में किस बेसिस से काम करता है। तो एक्चुअली आप इसका फील्ड देखेंगे, मतलब आप इसका वेबसाइट चेक करेंगे तो आपको उतना शायद जानकारी ना मिले, क्योंकि उतना शायद जानकारी आपको वेबसाइट से ना मिले। उसके लिए जानकारी मिलेगा मगर उसके लिए आपको बहुत सारी चीज देखना पड़ता है। मगर मेरे हिसाब से आपको डायरेक्ट विकिपीडिया से देखना चाहिए। तो देखिए, इस यहाँ से आपको कुछ डेटा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। देखिए, इंडस्ट्रीज जो है वो एक्चुअली बैंकिंग है, और वो भी देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये एक नॉन बैंकिंग कंपनीज है। मतलब फाइनेंस तो करते हैं मगर इसका कोई बैंक्स नहीं है। तो बैंक्स का जिस तरीके से काम होता है उस तरीके से काम नहीं होता। वो फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। जैसे आप मान के चलिए बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इस तरीके से जो कंपनी काम करते हैं। एसबीआई कार्ड, एचडीएफसी जो लाइफ है, वो भी इसी इसी टाइप के काम करते हैं। मतलब एक एनबीएफसी टाइप का काम करते हैं। तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 1997 से, और चेन्नई बेसिस कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु के, मतलब चेन्नई तमिलनाडु में है। और कंपनी देखा जाए तो एक चीज इस कंपनी के ऊपर आपको देखना चाहिए, वो इसका की पीपल, मतलब इसका जो ओनरशिप है वो आप बोल सकते हैं एक गवर्नमेंट के माध्यम से आपको अपॉइंट किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर की पीपल है। और देखिए, सर्विसेज जो है वो इसका कंपनी का जो सर्विसेज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजर एंड फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड एसेट मैनेजमेंट। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। देखिए, इन्वेस्टिंग बैंकिंग मतलब आप कोई भी बैंकिंग सेगमेंट में जो इन्वेस्ट करते हैं, मान के चलिए आप कोई म्यूचुअल फंड करते हैं, तो इस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट है उसके भी इस कंपनी काम करते हैं। एसेट मैनेजमेंट मतलब आप मान के चलिए स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, और वो इसका खुद खुद स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड के पैसा लेकर वो खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसको एसेट मैनेजमेंट कहा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजर मतलब अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो फाइनेंस एडवाइजर है वो भी इस कंपनी करते हैं। तो ये था कंपनी के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अभी इस कंपनी के कुछ सब्सिडरीज कंपनी भी है। जैसे आप देखेंगे, इसका जो सब्सिडरीज कंपनी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आईडीएफसी फास्ट बैंक इसी का सब्सिडरीज कंपनी है। यहाँ पे देखिए आईडीएफसी फाउंडेशन, और भी बहुत सारे कंपनी है। अब मोर में क्लिक करेंगे तो और भी डिटेल्स आपको आ जाएगा। जैसे आप देखेंगे तो आपको और भी कुछ देखने को मिलेगा, जैसे आईडीएफसी प्रोजेक्ट इक्विटी, साथ ही साथ आईडीएफसी लिमिटेड एसेट मैनेजमेंट, आईडीएफसी यहाँ पे देखिए ट्विस्ट डॉट कॉम, सॉरी ट्विस्ट को लिमिटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी एंड आईडीएफसी फाइनेंस लिमिटेड। और यहाँ पे देखिए आईडीएफसी प्रोजेक्ट लिमिटेड, यहाँ पे देखिए अल्ट्रा केमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इतने सारे इसका सब्सिडरीज है। तो कंपनी कोई छोटा मोटा मत समझिए। हाँ, आप कह सकते हैं कि सर, ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी बहुत छोटा है। मात्र देखा जाए तो 8.34 थाउजेंड करोड़ का, मतलब 8 करोड़ आप बोल सकते, सॉरी 8,000 करोड़ का आप बोल सकते हैं। तो बहुत छोटा कंपनी है, एक मिड कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं।
तो इस कंपनी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, तो इसका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इसका लॉन्ग पैटर्न चार्ट देखेंगे तो अराउंड 20% तक लॉसेस है। कंपनी कंटिन्यूअसली गिरते जा रहा है, कंटिन्यूअसली गिरते जा रहा है। क्या इस कंपनी में बर्बादी आ चुके हैं? क्या कंपनी बंद हो जाएगा? क्या कंपनी से मेरे तो निवेश है, क्योंकि लोग पेनी स्टॉक देखकर ही निवेश कर देते हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस रेंज है अराउंड अभी देखेंगे तो 50 टू 60 इस लेवल में ही कंपनी काम कर रहा है। तो इसका मतलब एक पेनी स्टॉक जैसा काम हो गया। और इस लेवल में क्या अब की इस कंपनी के ऊपर बाय करना चाहिए? चलो उसके ऊपर आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट देखना चाहिए। तो इस बार कंपनी ने जो फाइनेंशियल रिपोर्ट पेश किया वो यहाँ पे आपके सामने ही है। तो यहाँ पे जो इस बार क्वार्टर का रिजल्ट, पिछले क्वार्टर का रिजल्ट, पिछले सालों का रिजल्ट, तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो कंपनी ने टोटल इनकम इस बार किया बहुत छोटा मोटा इनकम 8 करोड़ का। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी 8 करोड़ का 8 था मतलब 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और यहाँ पे कंपनी ने 8 करोड़ का इनकम किया, प्रॉफिट नहीं इनकम किया, जो पिछले क्वार्टर में था 31 करोड़, पिछले सालों में था 30 करोड़। तो कंपनी ने बहुत कम इनकम इस बार किया। उसके बाद बारी आती है टोटल एक्सपेंडिचर की। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 6.47, जो पिछले बार तो बहुत कम इनकम मतलब एक्सपेंस था। 9.65 पिछले सालों में था। 2.75, इसका मतलब कंपनी का जो एक्सपेंस है वो बहुत कम था। अभी देखना है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आप देखेंगे तो बिफोर प्रॉफिट एंड लॉस में, चलो डायरेक्ट आपको आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देता हूँ। तो कंपनी का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, इतने सारे टैक्सेस है उसको पे करने के बाद अराउंड 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। आप कहेंगे सर चलो छोटा कंपनी है, छोटा ही प्रॉफिट किया सही, मगर पिछले बार कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया था? पिछले क्वार्टर में 14 करोड़ का, और पिछले सालों में तो मतलब कितना गुना आप देख सकते हैं, अराउंड 7 गुना से भी ज्यादा 25 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो कंपनी ने प्रॉफिट तो किया मगर बहुत बहुत कम प्रॉफिट है। तो इसी के कारण स्टॉक में कंटिन्यूअसली गिरते जा रहे हैं। देखिए जो कंपनी का परफॉर्मेंस, मान के चलिए आप एक बिजनेस शुरू किया था अराउंड 70 लाख लेके, मतलब 70 लाख लेके बिजनेस स्टार्ट किया था, और आपका प्रॉफिट मार्जिन दिन के दिन घटते जा रहा है, मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो दिन के दिन घटते जा रहा है। अभी देखा जाए तो 5 साल के बाद, सॉरी 10 साल के बाद आपका हाथ में बचा है अराउंड 40 लैक्स। तो आप क्या कहेंगे कि आपका बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है? बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे तो मेरे पास तो अभी भी पैसा है, मैं तो अभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं, मगर आपका करने का पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपके हाथ में पैसा धीरे धीरे बढ़ना चाहिए था, आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए था। आपका बिजनेस में पैसा घट रहा है, इसका मतलब मार्जिन घट रहा है, मतलब आपका बिजनेस खतरे में है। सेम टू सेम यहाँ पे भी देखने को मिला। तो क्या इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू नहीं करना चाहिए? तो चलो उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। तो पहले देखिए कंपनी के इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी बहुत छोटा मोटा कंपनी है, और कंपनी 8,300 करोड़ का मार्केट कैप है। और इस कंपनी के ऊपर मुझे बिग ग्रॉस लगाना है, क्योंकि मेरे कोई इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मुझे उतना खास परफॉर्मेंस यहाँ पे अ, दिखा। परफॉर्मेंस अच्छा खासा दिखा, मगर उतना ग्रोथेबल परफॉर्मेंस नहीं दिखा। हाँ मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपनी खराब है, कंपनी कोशिश जरूर कर रहा है, मगर मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से अच्छा है मैं कोई ब्लू चिप कंपनी के ऊपर निवेश कर दूं, वहां पे मुझे अच्छा खासा पोटेंशियल रिटर्न भी मिलेगा। तो देखिए कंपनी का पी रेशियो बहुत बहुत हाई है, 130 रुपीज, मतलब आपको 1 रुपया कमाने के लिए 130 रुपये आपको देना पड़ रहा है। इतना इन बड़ा इन्वेस्टमेंट करके 1 रुपया पाने के लिए बहुत महंगाई है, मतलब इस कंपनी में बहुत मतलब ओवर वैल्यूड है। तो कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल लिमिटेड बहुत लो लेवल में है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो तो बहुत कम है। हाँ एक आप बोल सकते हैं कंपनी के पास कोई डेप्थ नहीं है। देखिए फाइनेंस सेक्टर में अगर डेप्थ नहीं है, आप मान के चलिए कंपनी में एक पॉजिटिविटी आपको साइन दे रहे हैं कि कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए डेप्थ नहीं है, मगर जब कंपनी सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे, जब उसका प्रॉफिट रेशियो और भी घटता चला जाएगा, तब उस कंपनी लोन लेना स्टार्ट कर देंगे। तब यहाँ पे आपको डेप्थ ऑफ इक्विटी ज्यादा भी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए कंपनी का कोई डेप्थ नहीं है। कंपनी आने वाली 64 करोड़ का इनकम भी किया, हाथ में 98 करोड़ का कैश भी है। तो कुछ पैरामीटर्स कंपनी के ऊपर अच्छा खासा दिखेगा। और देखिए कंपनी के जितने सारे एनबीएफसी है, जितने सारे फाइनेंशियल कंपनी है, उनमें से देखा जाए तो कंपनी का रैंक 8 नंबर में आते हैं। और कंपनी के देखिए मैं क्वार्टर बेसिस रिजल्ट दिखा दूं। देखिए कंपनी के ऊपर मैं क्यों नेगेटिव बोल रहा हूँ, यही बात आपको सोचना चाहिए। देखिए कंपनी ने प्रॉफिट किया, आप बोलेंगे सर कंपनी ने तो प्रॉफिट किया, मगर देखिए बीच बीच में इतना ज्यादा लॉसेस किया, इतना ज्यादा 300 400 500 200 करोड़ का लॉस। तो देखिए प्रॉफिट हो रहा है अराउंड 40 करोड़, 200 करोड़, 20 करोड़।
मगर उसका लॉस हो रहा है 400, 300, 250, इस तरीके से लॉसेस। मतलब जितना भी प्रॉफिट हुआ, मान के चलिए कंपनी आपने 5 साल में प्रॉफिट किया और एक बार में आपको लॉस जितना हुआ वो सारे के सारे डूब गया। मतलब 5 साल में आपने प्रॉफिट किया अराउंड 500 करोड़ का, और आपका एक साल में लॉस हो गया 600 करोड़ का। तो आपका हाथ में बचेगा क्या? नेगेटिव ही होगा ना। तो यही इम्पैक्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मैं इस कंपनी के ऊपर बिग कॉस्ट लगाना इसीलिए लगाया कि देखिए मेरे हिसाब से इस कंपनी में उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है। आपको लगता है कि इस कंपनी में फ्यूचर में आपको ग्रोथ दे सकते हैं, देखिए फ्यूचर में वो ग्रोथ दे सकते हैं, कभी भी वो डेटा चेंज हो सकते हैं। क्योंकि देखिए जो कंपनी में पहले इतना बड़ा कर्जा था वो अभी टोटली डेट फ्री बन चुके हैं। इसका मतलब समझ लीजिए, जो कर्जे में डूबे हुए थे, जो डेट फ्री हो सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मगर जब करेंगे तब देखा जाएगा। फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब थोड़ा सा जोखिम भरा काम होगा। मेरे हिसाब से अभी इसके ऊपर निवेश ना करना ही ठीक है। जब इस कंपनी का परफॉर्मेंस आपको धीरे 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 ग्रोथ होता देखने को मिलेगा, तब इस कंपनी के ऊपर निवेश करना। तब इसका प्राइस रेंज अगर 500 पे भी मिले तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। तो आशा करता हूँ सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिला होगा। तो कितना अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिला मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और आपको मेरा वीडियो कैसे लगता है वो भी कमेंट करिएगा। और इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और हाँ, अभी तक हमने डीमैट अकाउंट नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और इस तरीके से वीडियोस पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना होगा, नीचे उसका लिंक आपको दिया गया है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।